अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था इस हफ्ते का और हमने देखा कि मार्केट में हमको तेज़ी नज़र आई और इंडेक्स ने 46,000 का लेवल ब्रीच किया सेकंड सेशन में और 46,122 का हाई टच किया। उस वक्त हमने देखा थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग सेट इन हुई और टुवर्ड्स द एंड मार्केट 46,000 से नीचे, लेकिन फॉर द डे 522 पॉइंट्स प्लस बंद हुई है 45,921 पे। वॉल्यूम्स में इजाफा 205.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए KSE 100 में और ऑल शेयर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 504 मिलियन शेयर्स का हमने काम देखा। नाउ आज भी हमने देखा कि एवर सिंस UBL का रिज़ल्ट आया परसों, उसके बाद से बैंकिंग सेक्टर जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इन्वेस्टर्स का और उसमें इन्वेस्टर्स नई पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं और इसलिए हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर ने आज रैली को लीड किया। वंस अगेन UBL भी पॉजिटिव था और बैंक अल्फला और अस्करी बैंक अपने अपर सर्किट ब्रेकर पे बंद हुए। अच्छा, इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में भी हमने तेज़ी देखी और वहाँ भी हमने देखा कि नई पोजीशंस बिल्ड हुई और अच्छे गेंस नज़र आए। आज ENP सेक्टर, स्टील सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर में हमको थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। सो ओवरऑल मार्केट का जो आज हमने क्लोजिंग देखी है वो एक अच्छी क्लोजिंग है, बट नेक्स्ट वीक इज़ द रोल ओवर वीक और एक शॉर्ट वीक भी है बिकॉज जुम्मे से छुट्टी है मुहर्रम की। सो एज फार एज वॉल्यूम लीडर्स आर कंसर्न, WTL ने आज भी लीड किया 106.4 मिलियन शेयर्स में ट्रेड हुए। फिर फौजी फूड्स 44.2 मिलियन शेयर्स। फौजी फूड्स का आज रिजल्ट भी था हाफ ईयर का और सेकंड क्वार्टर का। सेकंड क्वार्टर में 1 पैसे की अर्निंग पर शेयर आई है और इस तरह से हाफ ईयर की अर्निंग्स जो हैं वो नेगेटिव 7 पैसे है। हमने देखा इसकी स्टॉक प्राइस जिसने हाई बनाया था ₹7.43 का फॉर द डे, आज वो फाइनली ₹6.88 पे क्लोजिंग हुई। तो रिजल्ट्स के बाद थोड़े से स्टॉक प्राइस में हमको प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। वजह ये थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम सेल्स देखें तो सेकंड क्वार्टर में सेल्स में हमको डिक्लाइन नज़र आया है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर सिनर्जी, TPLP और नीचे आपको HBL नज़र आ रहा है। 8.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, इसकी प्राइस में भी 1.3% का इजाफा। एंड देन हबको एट द बॉटम 7.4 मिलियन शेयर्स में ट्रेड हुए। नाउ मूविंग ऑन टू दी इंटरबैंक मार्केट, मजीद डिप्रिसिएशन हमको नज़र आई है रुपये की वैल्यू में। आज क्लोजिंग 286.81 पे हुई है। अगर हम एशियन पैसिफिक मार्केट्स का जायज़ा लें तो क्लोजिंग बेसिस पे हमको वहाँ पे मिक्स ट्रेंड ही नज़र आया। ज़्यादातर मार्केट्स थोड़ी इन द रेड थी और अब इस पर हम देख रहे हैं कि यूरोपियन ट्रेडिंग में भी मिक्स ट्रेंड है। जर्मन डैक्स इंडेक्स इज़ डाउन 0.37%, FTSE इज़ अप 0.32 और फ्रेंच मार्केट भी 0.36% पॉजिटिव है। US फ्यूचर्स की तरफ नज़र डालें तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि US फ्यूचर्स आर पॉइंटिंग टू अ हायर ओपनिंग, पॉजिटिव 0.17% से 0.68% तक। और आखिर में ब्रेंट का जायज़ा लें तो एक दफ़ा फिर ये लग रहा है कि वीक जो है $80 से ऊपर क्लोज होगा। $80.72 अ बैरल पे ब्रेंट इस पर ट्रेड कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर राइट नाउ। जैसे मैंने बताया कि अगला हफ्ता जो है वो फ्यूचर्स रोल ओवर का है। आज चूँकि इंडेक्स ने 46,000 लेवल को ब्रीच किया है तो उम्मीद ये है कि बारिंग एनी नेगेटिव न्यूज़ ओवर द वीकेंड अगर आती है तो दोबारा भी मंडे को मार्केट 46,000 के लेवल को टेस्ट करने जा सकती है। बट मोर ऑन दैट ऑन मंडे। हैव अ नाइस वीकेंड। इंशाल्लाह मंडे मॉर्निंग मुलाकात होगी मॉर्निंग न्यूज़ में लाइव ऑन फेसबुक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।